बने हुए थे। तो एबन ऊपर वाले बेड पे लेटता है और सो जाता है। कुछ घंटे बाद जब ट्रेन पिट्सबर्ग के रास्ते में होती है तो एबन नींद में ही बेड के साइड से रोल होकर नीचे गिर जाता है जमीन पे। वो अपने लेफ्ट बाजू वाली साइड पे नीचे गिरता है। वो खड़ा होता है, फील करता है मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको अपने लेफ्ट बाजू पे बहुत सवेयर पेन फील होता है। वो अपना बाजू इधर उधर हिलाता है कि बाजू ठीक है ना, बस जख्म ही होगा। तो वो डिसाइड करता है मैं वापस ऊपर लेट जाता हूँ बेड में और सो जाता हूँ। दर्द के बावजूद भी वो सो ही जाता है। फिर कई घंटे बाद जब वो पिट्सबर्ग के स्टेशन पे उतरता है तो उसके लेफ्ट बाजू में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो सीधा अपने घर जाता है, सामान रखता है और अपने फिजिकल थेरेपिस्ट के ऑफिस चला जाता है। वो इसको कहता है क्या तुम चेक करता है। उसको कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं दिखाई देता। तो अब जाहिर बात है एबन को पेन हो रहा था। तो वो एबन को कहता है देखो एक नया प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन आया है, वो काफी एक्सपेंसिव। अब क्योंकि तुम अमीर हो तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। इसका नाम है रेडाथॉर। ये दर्द और खारिश को कम करता है और ये एकदम से एनर्जी एक्साइटेड हो जाता है इस नए हेल्थ टॉनिक को लेने के लिए। वो कहता है हाँ डन हो गया। तो फिजिकल थेरेपिस्ट इसको प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है रेडाथॉर की। एबन प्रिस्क्रिप्शन लेता है, फार्मेसी जाता है और इस लिक्विड की छोटी बोतल वहां से खरीदता है। घर जाता है और प्रेस्क्रिप्शन अंदर एनर्जी महसूस होती है। इसके बाजू का दर्द भी कम होना शुरू हो जाता है। तो सारी चीजें जो क्लेम हो रही थी कि ये हेल्थ टॉनिक करता है, ये तो वही सब कर रहा था। तो अगले कुछ दिनों तक एबन जितनी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट बताई गई होती है इस रेडाथॉर की, ये वो लेता रहता है। तो हर रोज वो अपने आप को बेहतर फील कर रहा था। सिर्फ बाजू का दर्द नहीं बल्कि ओवरऑल उसके अंदर एनर्जी आ रही थी। वो खुश महसूस कर रहा था, फिट महसूस कर रहा था। तो वो इन सारी खसूसियात को इस टॉनिक के साथ लिंक कर रहा था। फिर वो इसको ज्यादा अमाउंट में लेना शुरू कर देता है, उससे तो इतनी ज्यादा जितनी इसको प्रेस्क्राइब की गई थी। उस पॉइंट तक ये पूरी 3 रेडाथॉर की बोतलें पी रहा था, वो भी हर रोज। और ये कई सालों तक ये करता है। सब बेहतरीन जा रहा था अंटिल उसका जबड़ा ही गिर जाता है। लिटरली 1931 में उसका नीचे वाला जबड़ा स्कल से ही अलग हो जाता है और वो नीचे लटक जाता है। अब ये चीज इसलिए हुई थी क्योंकि रेडाथॉर बेसिकली था ही रेडियो एक्टिव वाटर। अर्ली 1900s में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, इसको बिलीव किया जाता था कि इसके अंदर क्योर करने की प्रॉपर्टीज हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो उस टाइम बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए गए थे जिसमें रेडियम मेन एलिमेंट था और ये रेडाथॉर उन्हीं में से ही एक प्रोडक्ट था। ये बेसिकली था ही सिर्फ पानी और रेडियम। तो 3 सालों में तकरीबन 1400 बोतलें पीने के बाद एबन की बॉडी अंदर से गलना शुरू हो गई थी। जब उसके नीचे वाले जबड़े को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर वाला हिस्सा भी रिमूव होता है, तो उसकी बाकी बॉडी भी अलग होना शुरू हो जाती है। तो 1931 के एंड में जब उसकी स्टोरी पूरी दुनिया में हेडलाइन पे चल रही होती है कि रेडाथॉर कितना खतरनाक है, खास तौर पर रेडियम, तब तक एबन बिल्कुल ही बेड से लग गया था और अब उसका स्कल टूटना शुरू हो गया था। उसके स्कल में बड़े बड़े सुराख होना शुरू हो गए थे जिसकी वजह से उसका अंदर का दिमाग नजर आ रहा था। तो 1932 तक एबन मर जाता है। एबन को पिट्सबर्ग में दफनाया जाता है और इसकी बॉडी को लेड की तरह कॉफिन में रखा जाता है जिसको डिजाइन किया गया था रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इसकी हड्डियों से निकल रही थी। इसको दफनाने के 30 साल बाद तकरीबन 1965 में साइंटिस्ट इसके स्केलेटन को एग्जामिन करते हैं ये देखने के लिए कि अभी भी इसमें से रेडिएशन निकल रही हैं। तो वो डिस्कवर करते हैं ये तो अब भी सेम लेवल ऑफ रेडिएशन को एमिट कर रहा है जब इसको दफनाया गया था। फिर इनको पता चलता है रेडियम, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हाफ लाइफ ही 1600 साल है, जिसका मतलब था एबन की बॉडी हाईली रेडियो एक्टिव रहेगी सेंचुरीज तक। ये वो पिक्चर है जब एबन का जॉ रिमूव किया जाता है उसके मरने से थोड़ा सा टाइम पहले।